हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि फर्स्ट टॉपिक है जिसमें कि आती है एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स, ये सब कुछ आ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट यूनिट है ये। जीएनएम कर रहे हो अगर आप, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, तो सभी में आपको नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बुक तो लगेगी ही। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको होता है। एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग में सेकंड ईयर में होगा, जीएनएम में आपको थर्ड ईयर में होगा, और बीएससी में भी होता है ये। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कौन सी ईयर में होता है, लेकिन होता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी कि मीनिंग देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये। तो हमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है और लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आती है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज तो हमें कहाँ आती होगी, तो वहाँ से ये लिया गया है। और लैटिन वर्ड्स में भी कौन से वर्ड हैं? एड और मिनिस्टर। ठीक है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। कौन कौन से शब्द हैं लैटिन भाषा के? एड और मिनिस्टर। एड और मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? ये जो लैटिन भाषा से शब्द लिए गए हैं, वर्ड्स लिए गए हैं, इनका मतलब क्या होता है? ये इसका मीनिंग है, ये भी इसका मीनिंग है और ये भी। यानी कि मीन्स क्या है? टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर, टू मैनेज अफेयर्स और टू सर्व, यानी कि सेवा करना, कुछ प्रबंध करना, कुछ मैनेज करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल जो शब्द है वो या तो कह लो कि टू सर्व है, या फिर टू केयर फॉर, या फिर टू लुक आफ्टर, और टू मैनेज अफेयर। ये इसका सिंपल सा मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन का। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन वर्ड है ये। एड प्लस मिनिस्टर है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया है आपको, और इसके जो मीन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग से लिखा था क्योंकि ये यहाँ पर आ नहीं रहा था ना, इसलिए मैंने ये अलग अलग से लिख दिया था। अब हम, आपको मीनिंग तो समझ आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिंदी होती है वो प्रबंध करना होता है, प्रबंधन। ठीक है, या कुछ भी मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, सर्व करना, ये इसका मीन्स है। अभी ईजी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बहुत ही ईजी ईजी नोट्स बनाए हैं। तो इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, और ये दी हुई है इन्होंने, जिनका नाम है एल डी वाइट। इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ पर्सन्स एक्टिविटीज टू अचीव डिज़ायरेबल गोल। तो इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ लोगों का आपस में साठगांठ होना, यानी कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, उनका कॉपरेट, एक दूसरे को सहयोग वो कर रहे हैं, कुछ दिशा में उनका सहयोग है, साथ में मिलके काम करें, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है वो एक ही है। वो एक ही गोल को अचीव करना चाहता है। मान लीजिए कि मैं, आप, हम सब लोग मिलकर, हम सारे फ्रेंड्स मिलके सोचें कि चलो एक हम खोल लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव, जब स्कूल खोल लेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एक गोल क्या रहेगा, अचीव करना चाहते हैं हम अपना एक गोल। क्या गोल है? कि सारे स्टूडेंट्स को शिक्षा मिले, सारे बच्चे पढ़ाई करें, और कोई भी हमारे स्कूल का बच्चा फेल ना हो। ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक हॉस्पिटल भी, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग एचआर डिपार्टमेंट में हैं, कुछ लोग नर्सिंग स्टाफ है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग डाइटरी उसमें हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन सबका गोल क्या है? काम तो अपना अपना सब कर ही रहे हैं, लेकिन उनका गोल ये है कि हमारा हॉस्पिटल अच्छे से वर्क करे, और कोई भी मरीज़ यहाँ से और ज़्यादा बीमार ना हो, अच्छा भला चंगा होकर हमारे हॉस्पिटल से जाए। इसका सिंपल सा ये मीन्स है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ पर्सन एक्टिविटी। लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन है, कोऑपरेशन है। ठीक है, सहयोग है आपस में। और कि क्यों सहयोग है? टू अचीव डिज़ायरेबल गोल। उनका एक गोल है जो सब लोग अचीव करना चाहते हैं। अगर उनमें ऐसा यूनिटी नहीं होगी, एक दूसरे का विरोध लोग करेंगे, तो कुछ नहीं वो अचीव कर पाएंगे। यूनिटी होना भी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि वननेस जिसको बोलते हैं, एकता। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, देखिए, ये दूसरी डेफिनेशन इन्होंने दी है, ये बीच में आ गया इसका, एक मिनट ज़रा मैं ठीक करती हूँ उसे। तो ये दी है इन्होंने, ये ठीक हो ही नहीं रहा है।
इनका नाम है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट इज सेमन। तो ये इनका नेम है। जिन्होंने दूसरी डेफिनेशन दी है, इसका मीन्स है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। इसका भी वही मतलब है जो मैंने आपको अभी बताया, इसका भी वही सेम मतलब है कि लोगों का ग्रुप है जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज़ है ग्रुप्स की, ग्रुप में जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपस में कोऑपरेट करते हैं क्योंकि वो अपना एक कॉमन गोल है उनका, उसे वो पूरा करना चाहते हैं। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना चाहते हैं अपने गोल को वो, यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए इसकी एक और भी डेफिनेशन है, तो आपको जो भी इसमें से अच्छी लगे आप वो अच्छे से याद कर लो पेपर में, ताकि 2 नंबर में आपको 1 नंबर में या 3 नंबर में आ जाए अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि मीनिंग बताओ इसका या डेफिनेशन बताओ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी ये। जैसे तो मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा ही दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक दिशा है, एक डायरेक्शन है ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायरेबल एंड। डिज़ायरेबल एंड का भी वही मतलब है, यहाँ चाहे आप डिज़ायरेबल गोल लिख लो, ठीक है, इसको आप गोल लिख लो, तो इसका भी वही मतलब है। सारी ही डेफिनेशन एक ही बात बताती है, लेकिन थोड़ा सा जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनका सेंटेंस है, सिर्फ वो घुमा फिरा कर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, है ना। और ये डेफिनेशंस और जो मैंने थर्ड बताई आपको वो भी सेम ही थी। तो इन्होंने ये दिया, इन्होंने इनका नाम पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ, थोड़ा अजीब सा नाम है, पेफिरिनर। तो ये हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, कुछ ये होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कॉमर्स वाले लोग हैं ये। तो आपको जैसे कॉमर्स बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेस का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी डेफिनेशन काम आती है, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। नर्सिंग में तो हमारे है ही ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, वो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 14 प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स, जो बहुत बार पेपर में आता है, तो वो आपको ज़रूर याद करना है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही याद करते हैं, आप इसको लर्न करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए और बताना मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।